वेक्टर्स का टॉपिक चल रहा था और हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तक कर लिया था, जिसमें हमने दो वेक्टर्स को ज्योमेट्रिकली जोड़ने का मेथड निकाला, विच इज़ बेसिकली जिसके अंदर हमने वेक्टर्स ए और बी लिया था और वी फाउंड दैट द रिजल्टेंट वेक्टर आफ्टर एडिंग दीज टू वेक्टर्स। एक छोटा सा यहाँ पर रेप्लिकेट कर देता हूँ, हमने क्या किया था लास्ट टाइम। ये वेक्टर ए वेक्टर बी होगा, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर इधर पॉइंट करेगा, आर वेक्टर बोलते हैं उसको। इन दोनों बीच में अगर एंगल थीटा है तो हम इसका रिजल्टेंट लिखते हैं आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ऑब्वियसली tan अल्फा की वैल्यू हम लिखते हैं, अगर इसे हम अल्फा ले लेंगे तो tan अल्फा हो जाएगा b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पर हमने वेक्टर्स को एज एरोज लिए थे, दैट इज कॉल्ड एज ए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। इसी को हम इसके अंदर हमें दो चीज बाकी है एक्चुअली के पहले करना, दैट इज टू प्रूव दी वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब पता है कि अगर आपने दो नंबर्स 1+2 जोड़ा तो वो 2+1 के बराबर होता है, या a इंटू बी किया तो b इंटू a के बराबर होता है, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 3। दिस इज बेसिकली द कम्यूटेटिव लॉ इन केस ऑफ रियल नंबर्स व्हेन यू यूज एन ऑपरेशन कॉल्ड एज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग अगर वेक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन, जो वेक्टर्स के ऊपर हम ऑपरेशन लगाते हैं, अगर हम वेक्टर्स एज एन एंटिटी ले लें और उनको हम जोड़ें जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वो भी एक कम्यूटेटिव लॉ को बिहेव करता है या मतलब फॉलो करता है। दैट मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए से हमें ज्योमेट्रिकली प्रूव करना है। सो इट्स क्वाइट ईजी एंड द फिगर इज ऑल्सो वेरी सिंपल। हमें प्रूव करना है टू प्रूव फॉर एनी टू गिवन वेक्टर्स, फॉर एनी टू गिवन वेक्टर्स, दो गिवन वेक्टर्स के लिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो ये हमें प्रूव करना है। So to prove it, we need to take the help of geometry and we'll draw a parallelogram. तो हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिसके अंदर हम दो वेक्टर्स को ले लेते हैं। इसको हम वेक्टर बी ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं वेक्टर ए, और इसको हम ले लेते हैं रिजल्टेंट आर। तो इफ यू लुक एट दिस, लेट्स कॉल दिस पैरेललोग्राम एज OPQT. इफ आई टेक द पैरेललोग्राम एज OPQT, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो लेंथ TQ है, जो TQ का लंबाई है वो OP के बराबर है और ये दोनों पैरेलल भी हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो TQ वेक्टर होगा वो भी क्या हो जाएगा, दिस विल आल्सो बी वेक्टर ए, राइट। नाउ सिमिलरली जो OT वेक्टर यहाँ पर दिखाया हुआ है, B वेक्टर, OT जो वेक्टर दिखाया गया है वो B वेक्टर, वो और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर एक एरो डाल दूं तो ये भी वेक्टर B हो जाएगा, इज इट नॉट, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और डायरेक्शन भी एक तरफ हो गया, लंबाई भी सेम है। इसका मतलब कि दो वेक्टर आइडेंटिकल कब होते हैं, जब दोनों पैरेलल हों और जब दोनों की लंबाई सेम हो। मतलब दो एरो हम लोग एग्जैक्टली पैरेलल और साथ साथ में उनकी लंबाई अगर हम लोग सेम दिखा दें, देन दीज टू वेक्टर्स आर कंसिडर्ड टू बी इक्वल। तो इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर OT जिसको हमने B वेक्टर दिया है और वेक्टर PQ दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे इस पैरेललोग्राम में। सिमिलरली वेक्टर OP जो है वो वेक्टर TQ के बराबर है, क्योंकि OP इज पैरेलल टू TQ एंड OP इज इक्वल टू TQ इन लेंथ ऑल्सो। इसीलिए अगर OP वेक्टर A होगा तो TQ भी वेक्टर A हो जाएगा। सो इफ यू कंसिडर द वेक्टर ट्रायंगल OPQ, ट्रायंगल OPQ में देखो OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर, इज इट नॉट। You can write OP vector plus PQ vector is equal to OQ vector. But what is OP vector? OP vector is nothing but the vector A. What about the PQ vector? That is a vector B. And but what about the OQ vector, which is vector R, right? So it's a simple statement we have made here, wherein we have added the vector OP with vector PQ by the triangle law of vector addition. हमने बोला था कि सेकंड वेक्टर का जो टेल होता है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड में अगर होगा तो रिजल्टेंट विल बी जॉइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर. So we are getting a resultant that OP vector plus PQ vector is equal to OQ vector. Similarly, you can take the triangle OTQ, और इस ट्रायंगल OTQ में आप लिख सकते हो वेक्टर OT प्लस वेक्टर TQ इज इक्वल टू वेक्टर OQ, वेक्टर OT प्लस वेक्टर TQ
इज इक्वल टू वेक्टर ओ क्यू। तो यहाँ पर हम हर एक की वैल्यू डाल देते हैं। व्हाट इज ओ टी वैक्टर यहाँ पर, दिस इज बी, सो ओ टी की जगह बी डाल देंगे। और टी क्यू वैक्टर क्या है यहाँ पर, टी क्यू वैक्टर इज वेक्टर ए। एंड व्हाट इज द ओ क्यू वैक्टर, सेम एज बिफोर, इट इज आर। तो इसकी जगह हम डालेंगे बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर इज इक्वल टू आर वैक्टर। तो अगर हम इसको 1 और इसको 2 ले लें और आप देखें कि 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि RHS में दोनों तरफ R वेक्टर है और दोनों का, इसका मतलब अगर ये इसके बराबर है ये भी इसके बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। सो देयरफॉर वी आर गोइंग टू राइट फ्रॉम 1 and 2 A plus B vector is equal to B plus A vector. Is it not? Now you are able to get the resultant A plus B is equal to B plus A. हमने commutative law of vector addition prove किया. So to prove the commutative law of vector addition, simply draw a parallelogram, mark it OPQT, then you draw one of the diagonals, then take one of the side OP as vector A, other side OT as vector B, then you can find that OT vector is the same as PQ vector because length में भी same है और parallel है. Similarly, OP vector is equal to PQ vector because both are equal and parallel. And now you can take the vector triangle OPQ जिसके अंदर OP vector plus PQ vector is OQ vector, and you can then take a triangle OTQ उसके अंदर OT vector plus TQ vector is OQ vector, और दोनों से हमें मिल जाता है A plus B equal to B plus A. Now we will go to, before we go to the associative law of vector addition, एक मैंने आपको बताना रहेगा, that is called as the polygon law of vector addition in geometric addition of vectors. तो polygon law of vector addition is nothing but extension of the triangle law of vector addition, जिसमें कि polygon law में बेसिकली हम क्या करते हैं कि दो से ज़्यादा वेक्टर को एक ही डायग्राम में ड्रॉ करके ऐड कर लेते हैं। तो दो से ज़्यादा वेक्टर अगर दिया हो तो हम polygon law of vector addition लेंगे, and I'll just state that polygon law of vector addition is very easy. So let's look at the polygon law of vector addition. We'll check up the polygon law of vector addition. Now the title itself is telling you it is a polygon law of vector addition. तो polygon मतलब क्या है कि more than 3 sides, triangle अगर 3 sides तो triangle हो गया, तो many sided figure is called as a polygon. And if I have say many vectors like this, say let's take a vector A, vector B, vector C, vector D. तो अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई इन तीनों चारों का ऐड करना in one diagram, so what you will do is we will extrapolate the triangle law. सबसे पहले B को हम A के हेड पर रखेंगे लाकर, और किसी भी वेक्टर को ट्रांसलेट करने का तरीका क्या है कि उसको उसके पैरेलल लाना है, और पैरेलल लाकर विदाउट टिल्टिंग इट एनीवेयर वी हैव टू ब्रिंग द टेल ऑफ वेक्टर बी ऑन द हेड ऑफ वेक्टर ए। देन उसके बाद वेक्टर बी के हेड पे वेक्टर सी का टेल रखेंगे और वेक्टर सी के हेड पर वेक्टर डी का टेल रखेंगे तो हमें एक इनकम्प्लीट पॉलीगन मिलेगा। लेट अस डू दैट। सो इसका मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, वेक्टर ए को और वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड पे रख रहे हैं, फिर वेक्टर सी को हम लोग उसका जो टेल है वेक्टर बी के हेड पे रख रहे हैं, और फाइनली वेक्टर डी का जो टेल है उसको हम वेक्टर सी के हेड पे रख रहे हैं। तो हमें एक इनकम्प्लीट पॉलीगन मिला होगा। वी आर एबल टू सी दैट। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज टू कंप्लीट द पॉलीगन। हाउ डू यू कंप्लीट द पॉलीगन? व्हाट वी विल डू इज बेसिकली जॉइन द टेल ऑफ the first vector to the head of the last vector, so you will get the resultant vector here. See, so देखो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि जब हमें मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करना है तो हम एक वेक्टर को फिक्स कर देते हैं। सपोज वेक्टर को फिक्स किया, वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड पे रखा, वेक्टर सी के टेल को वेक्टर बी के हेड में रखा, और वेक्टर डी के टेल को वेक्टर सी के हेड में रखा। जब अगर हमें एक इनकम्प्लीट पॉलीगन मिलता है तो ए के टेल से डी के हेड तक अगर हम लोग एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, then that is called as a resultant vector. And of course, to write it down in your notebook, you have to write it as a resultant vector A is equal to vector A plus vector B plus vector C plus vector D. Be very very clear. It's not an algebraic addition; it's a vector addition, and we have done it geometrically here.
and we have taken more than 2 vectors to add, and we use the concept of the polygon law of vector addition. So इसका consequence क्या होगा? Let us see. Suppose so I'm not giving you the physical statement of this. You can read it from the book if you want. I've just explained the procedure. So we can say that to obtain, मैं लिख देता हूँ सिर्फ, to obtain the resultant, join the tail of first vector to the head of the last one. Otherwise, I have explained to you the procedure that vector B को पैरेलल लाकर वेक्टर A के हेड पे रखिए, वेक्टर C को पैरेलल लाकर वेक्टर B के हेड पे रखिए, वेक्टर D को पैरेलल लाकर वेक्टर D के टेल को वेक्टर C के हेड में रखिए, और इनकम्प्लीट पॉलीगन जो मिलता है उस पॉलीगन को कंप्लीट करने के लिए एक वेक्टर ड्रॉ कीजिए वेक्टर A के टेल से वेक्टर D के हेड तक. वो जो वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इन सबका. तो इफ देयर आर से 4 forces acting on a rigid body, then we could replace all the 4 forces by a single force resultant, which will have the same effect as all the forces acting on the rigid body as far as the motion of center of mass is concerned. तो जहाँ तक सेंटर ऑफ मास के मोशन कंसर्न्ड है, ABCD सारे फोर्सेस की जगह अगर हम लोग सिंगल फोर्स लगाएंगे जिस तरह की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दिया है, तो वो वही इफेक्ट पैदा करेगा उस रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे जैसे कि चारों मिलकर पैदा करेंगे. दैट्स अ ब्यूटी ऑफ द वेक्टर थिंग, and we can actually replace all the 4 vectors by a single resultant to calculate some of the physical quantities in physics. So इसका एक corollary टाइप का है, वो हम लोग लिख लेते हैं. So let's talk about the corollary. If a set of vectors form a closed polygon, if a set of vectors form a closed polygon, then the resultant of all these vectors will be 0. Then the resultant of all these vectors, vector addition, under addition will be 0. So मतलब एडिशन ऑपरेशन अगर आप करेंगे तो ये सारे वेक्टर्स का एडिशन 0 हो जाएगा. तो वी कैन हैव मेनी सच काइंड ऑफ क्लोज्ड पॉलीगन्स. फॉर एग्जांपल वी हैव अ ट्रायंगल जिसमें कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, तो बस C का जो हेड है वो A के टेल पर अगर आ जाए तो ऑब्वियसली if you can even think out like this, you know, कि you walk from say the tail of A to the head of A, then from the head of A to the tail, head of B, then from head of B to head of C, you are at the same point back. So what is your displacement? The displacement is 0. So physically think करोगे तो और एक intuitive understanding आपको आएगा कि जब भी closed polygons बनेंगे तो आपका resultant of all these, से यहाँ पर भी ऐसी होगा, देखो A plus